बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बहुत रहम वाला है। हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम रमूज़े उकाफ़ करेंगे। रमूज़े उकाफ़ का मतलब होता है वो कवायद जब जुमला ख़त्म होता है, किस तरह के जुमले के आगे किस तरह की अलामत डालनी है। आज काफ में सवालिया निशान और ख़त्मा पढ़ेंगे। ये जो निशान है ये सवालिया निशान है की अलामत है, इसको सवालिया निशान कहते हैं। यानी ये कह रहा है मेरा नाम सवालिया निशान है। जब कोई सवाल लिखा जाता है तो उसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत आती है। जैसे हम अगर किसी से पूछें आपका क्या नाम है, तो ये एक सवाल है। तो इसके आखिर में जब हम लिखेंगे तो हम खाली फुल स्टॉप या डालने की बजाय हम सवालिया निशान डालेंगे। आपका क्या नाम है। ये दूसरी अलामत है, इसको कहते हैं ख़त्मा। ख़त्मा ख़त्म से निकला है, यानी जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके इख्तिताम पे एक छोटी सी लाइन होती है, जिसका मतलब होता है एक जुमला पूरा हो गया। ग्रामर में ख़त्मा कहते हैं, ख़त्म से, इख्तिताम से ख़त्मा। जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में ख़त्मा की अलामत आती है। जैसे मेरा नाम अली कादर है। आप देखें कि है के बाद हमने ख़त्मा डाल दिया, इसका मतलब है ये जुमला यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपके सामने कुछ मिसालें हैं जिसमें आपने देखना है कि आप ख़त्मे का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप सवालिया निशान लगाएंगे। तो पहला जुमला है माजिद के 2 भाई हैं। अब आप सोचकर बताएं कि इसमें क्या लगेगा। ये एक सादा जुमला है, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया। आपको एक मालूमात फराहम की जा रही है कि माजिद के 2 भाई हैं। के पीछे ख़त्मा लगाएंगे, माजिद के 2 भाई हैं, तो हमने ख़त्मा। अब ये है अगला जुमला, कौन कौन लाहौर जा रहा है। अब देखें कि ये गाड़ी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब उनमें से कौन कौन लाहौर जा रहा है, तो ये एक सवाल है। तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, शाबाश। इसको जब हम सही जुमला तब होगा जब हम इसके आखिर में लगाएंगे, कौन कौन लाहौर जा रहा है। तो ये हमने निशानियां सवालिया निशान लगाया। फिर मेरा नाम फरहीन है। आप देखें ये बच्ची अपना नाम बता रही है, मेरा नाम फरहीन है। इसमें भी वो एक आपको मालूमात फराहम कर रही है। तो इसके पीछे लिखेंगे तो हम ख़त्मा लगाएंगे, मेरा नाम फरहीन है।